अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक और आप सबको खुशामदीद कहती हूं चेरिंग क्रॉस पर। नाज़रीन, हमने देखा है कि शहर की सड़कों पर दिन रात दौड़ती हुई गाड़ियां, मोबाइल ऐप की एक क्लिक पर पहुंचने वाली सवारी। मगर सवाल ये है कि इस सहूलत की कीमत अदा कौन कर रहा है? आज चेरिंग क्रॉस में हम बात करेंगे इन ऑनलाइन गाड़ियों की, जो बज़ाहिर आसानी है मगर अंदर से मसाइल का अंबार बन चुकी हैं। ये सिर्फ एप्स नहीं बल्कि हजारों खानदानों का रोजगार भी हैं और लाखों शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये निजाम वाकई मुनसिफाना है या फिर ड्राइवर्स और मुसाफिर दोनों ही पिस रहे हैं? एक तरफ ऑनलाइन ड्राइवर्स हैं जो कहते हैं कि लाइसेंस बनवाना मुश्किल, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए दफातर के चक्कर और ऊपर से पुलिस और ट्रैफिक के चालान। ड्राइवर्स कहते हैं कि अगर कागजात पूरे हों तो फिर भी रोका जाता है और अगर पूरे ना हो तो रोजी बंद हो जाती है। मगर ये पूरी कहानी का सिर्फ एक रुख नहीं, दूसरी तरफ आवाम के भी सवालात हैं। क्यों अक्सर ड्राइवर्स तयशुदा किराया मानने से इनकार करते हैं? क्यों ऐप के अलावा इजाफी रकम का मुतालबा होता है? क्यों बदतमीजी, ताखीर और बाज़ औक़ात नाखुशगवार वाकयात भी सामने आ रहे हैं? ये वो शिकायत हैं जो रोजमर्रा हमें मौसूल होती हैं और जिनका जवाब सिर्फ हकूमत नहीं, ड्राइवर एसोसिएशन को भी देना होगा। आज चेरिंग क्रॉस में हम ड्राइवर्स के मसाइल भी सुनेंगे और इनके हक में आवाज भी उठाएंगे, मगर जहां गलती होगी वहां सवाल भी करेंगे और जवाब भी लेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ना किसी ऐप के लिए है ना ही किसी एसोसिएशन के लिए, ये प्रोग्राम है अवाम के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन ड्राइवर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर जनाब राना मुसव्विर इकबाल साहब, जो बराह रास्त बताएंगे कि जमीनी हकायक दर हकीकत हैं क्या। और साथ हमारे दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं शाहीन विर्क, जो एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और इस निज़ाम को अवाम, कानून और रियासत तीनों जावियों पर परखेंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने हमें अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम दिया। सहूलत अगर कानून से बालातर हो जाए और हमदर्दी अगर गलती पर पर्दा डालने लगे तो सवाल करना लाजिम हो जाता है। आप देख रहे हैं चेरिंग क्रॉस, जहां सवाल सख्त होते हैं मगर मकसद सिर्फ एक, सच। मेरा पहला सवाल जनाब राना मुसव्विर इकबाल साहब से है कि आप तो ये कहते हैं कि लाइसेंस और फिटनेस बनवाना मुश्किल है, लेकिन बगैर मुकम्मल कागजात के गाड़ी सड़क पर लाने का फैसला किसका होता है? रियासत का या ड्राइवर्स का, या इसका भी सारा मुद्दा हुकूमत पर डाला जाएगा? मैं एक तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिक ना तो ये रियासत पे जाता है और ना ये एसोसिएशन पे जाता है। ये जो रिक्शा ड्राइवर है ना, जब वो भूखा मरता है ना तो फिर वो बगैर इन चीज़ों से निकलता है। जब उसको कोई जॉब ना मिले, जब उसके पास वो पढ़ा भी हो ना तो उसके पास कोई जॉब नहीं होती, तो फिर आके वो रिक्शा ड्राइवर बनता है। फिर आके मजबूर हो जाता है कि उसके घर का चूल्हा जो है बंद है। अच्छा मुसव्विर साहब, मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं बाइकिया हो, रिक्शा ड्राइवर्स हो या गाड़ियों पर जो ड्राइवर्स हैं, कार्स पर। हाँ, तीनों हम सभी को लेकर बात कर रहे हैं, किसी एक को स्पेसिफिक। मेरी एसोसिएशन में तीनों हैं, रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार, तीनों जी मेरी यूनियन के तीनों मेंबर्स हैं और मैं तीनों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है कि हमारा सबसे ज्यादा जो ओवरऑल इस लाहौर में जो मामला है वो यही मामला है कि आप रिक्शा ड्राइवर का ना लाइसेंस होता है, ना गाड़ी की फिटनेस होती है, ये चीजें वो मजबूर होता है। सेम इसी तरह आप चले जाए मोटरसाइकिल पे तो अभी रिसेंटली इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा आसान बना दिया और अभी भी आसान नहीं है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाएं, लाखों लोगों की तादाद लाइन लगी होती है और वो जब एक दिन तोड़ के अपना जाता है ना लाइसेंस बनवाने के लिए, तो मैडम आपको ये मैं बताता जाऊं कि वो एक दिन की दिहाड़ी उसकी मर गई है। एक दिहाड़ी जो है वो कम से कम उसकी 2000 रुपए की है, तो 2000 उसके घर भी नहीं जाना और ड्राइविंग लाइसेंस फिर भी ना बनना। अच्छा, क्यों? कि वहां पे माफिया बैठा हुआ है। माफिया क्या कहता है कि जे दे पैसे तो काम करवा लें। मेरा ये आपसे भी यही है मासूमाना सवाल कि हम लोग किधर जाएं अगर हम बगैर डॉक्यूमेंट्स, बगैर रियासत के लेकर ये चीज़ें ना करें तो हम किस तरफ जाएं?
अगर हम रोड पे निकल आते हैं, रिक्शा लेके आ जाते हैं, मिसाल है, या कार लेके आ जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाते हैं, आप एक दफ़ा ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ पे बन रहे हैं, जितने सेंटर बनाए हैं सीएम पंजाब साहब ने, वो एक दफ़ा नज़र तो मारे ना, वहाँ पे रश कितना लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है। और अभी इन्होंने कहा था जी ऑनलाइन बनवा लिया करें। ऑनलाइन पे आप अभी एक ओटीपी है, वो ओटीपी 36 घंटे के बाद आपको रिसीव हो रहा है, और वो जब ओटीपी जब दोबारा हम पिन करते हैं वो कहते एक्सपायर हो गए। किधर बनवाएं, किधर जाएं डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, कौन से इदारे पे जाएं? हम पैसे लेके जेब में फिर रहे हैं कि यार हमें बना दें। अब इन्होंने सेंटर बनाया लाहौर में 8। ठीक है। 8 में से 6 चल रहे होते हैं जी। और जो 6 चल रहे होते हैं वहाँ पे भला क्या सुनने में आता है जी, नेट प्रॉब्लम है, नेट नहीं आ रहा। ओके। और वो जब एक ड्राइवर सुबह निकलता है ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, जी। ये अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने के लिए, वो जब सुबह निकलता है, क्योंकि ये हमारी एक एप्लीकेशन है येंगो, उस एप्लीकेशन में आपने राइट सेलेक्ट कर लेनी है कि मैंने 24 घंटे में इतनी राइट्स उतारनी है, 5 करनी है, 10 करनी है, 2 करनी है, जितनी भी वो ड्राइवर करता है। लेकिन जब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है उसका दिन मिस हो जाता है। अब वो उस दिन का जो उसकी दिहाड़ी मर गई है उसका जवाबदेह कौन है? ठीक है, यूनियन। यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। जिस दिन उसकी दिहाड़ी मर गई, मैं स्ट्रांगली एग्री करती हूँ कि जवाबदेह कौन है, और जिस दिन वो एक्स्ट्रा पैसे बदमाशी के तौर पे वसूल कर रहा है आवाम से, उस दिन वो किस किस को जवाबदेह है? आपको सबसे पहले तो मैं एक्स्ट्रा पैसे का दे दूं कि हमारी एप्लीकेशन में आपको हर एक चीज़ जो है वो बताई जाती है जी। जब पैसेंजर एक राइड बुक करता है कि मैंने लाहौर से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, अच्छा, तो हमारा वहाँ पे 2 फेयर आ रहे हैं। ऑनलाइन लोकेशन डाल दी गई। ऑनलाइन लोकेशन डाल दी, लोकेशन डालने के बाद हमारे 2 फेयर आ रहे होते हैं। अच्छा। कि 250 से लेके 450 तक आपका बैलेंस बनना है। अगर 450 से वो बैलेंस आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है तो हमारी ही एप्लीकेशन में एक स्पोर्ट का क्लिक करें। वहां पे लिखे कि आपके ड्राइवर ने मेरे से फेयर ज्यादा लिया है, तो आपको विद इन मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर आपसे जितना फेयर ज्यादा ले होगा वो भी, और प्लस आपको एक हम बोनस देते हैं कि जो आपने निशानदेही की है। अब देखिए हर एप्लीकेशन के साथ हमारा, अब हमें क्या पता कि आपसे सवारी ड्राइवर ने सवारी से पैसेंजर से किराया ज्यादा ले लिया, हमें तो उसी वक्त पता चलना कि जब पैसेंजर हमारी एप्लीकेशन पे ये मेंशन करेगा कि जी आपका ड्राइवर ने बोनस ज्यादा, मेरे से किराया ज्यादा लिया है, हम उसका फौरन नोटिस लेते हैं। नोटिस लेके अगर वो ड्राइवर ही फौरन अगर आया तो वो दे देते हैं, वरना पैसेंजर को फौरन पैसे कंपनी वापस देती है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम ड्राइवर का अकाउंट हम परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। वो क्यों करते हैं कि जब एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारी एप्लीकेशन में जो गुड वेल बनाने के लिए अगर वो हमारी मदद नहीं कर रहा तो वो हमारा ड्राइवर नहीं है। ठीक है। वो मतलब कि हम उस पर फौरन एक्शन लेते हैं। लेकिन जब हमें कोई बताएगा नहीं तो हम कैसे एक्शन लेंगे? जब बताएगा नहीं तो कैसे एक्शन लेंगे? साथ हमारे साथ सीनियर सहाफी बैठी हुई है, और सबसे बड़ी बात वो एक खातून है, तो वो डेली बेसिस पे जितना सफर करती हैं और वो जितना अच्छे से एलैबोरेट कर सकती हैं, जितने अच्छे क्वेश्चंस रेज कर सकती हैं, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं समझ सकता। तो मैडम आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी आपके चैनल को भी कि बहुत शुक्रिया। ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बहुत कम लोग जो हैं वो बात करते हैं और ऐसे पॉइंट्स को जो है वो आवाम के सामने रखते हैं। तो ये एक बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर आप बात कर रही हैं। तो बहैसियत फीमेल आप भी बाहर सफ़र करती होंगी ये ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन? जी बिल्कुल, मैं यूज़ करती हूँ। तो आपसे बेहतर कोई एलैबोरेट नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपके चैनल ने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है। जी। तो ऐसा है कि जो आप कह रही हैं अभी, ये बिल्कुल 110% दुरुस्त है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी हैं और इसमें बहुत सारे खतरात भी हैं। अगर इस बात को हम देखें तो, क्योंकि आजकल हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं, कॉलेज जा रही होती हैं, तो बाज़ औक़ात हम लोगों ने ड्यूटी पे पहुंचना होता है तो देर हो रही होती है। बाज़ औक़ात घर में गाड़ी अवेलेबल होने के बावजूद भी हम लोग इस सहूलत को जो है ना वो करते हैं अवेल, कि चलें हाँ जी हमने तो जाना है, घर में गाड़ी है, इसके बावजूद हम इसको अवेल करते हैं जी। तो ऐसा हो जाता है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, मैं आपको बताऊँ तो बाज़ औक़ात हम जिस नंबर पर ड्राइव करवा रहे होते हैं या इनको करवा रहे होते हैं ना, तो वो फेस ही कोई और होता है। जिस बंदे का आईडी के ऊपर फेस होता है वो बंदा नहीं आता। और प्लस एक और जो बड़ा पॉइंट है वो ये होता है कि उसमें गाड़ी का नंबर भी चेंज होता है। ठीक है, गाड़ी नंबर जब चेंज होता है तो जस्ट हमारे पास एक पॉइंट होता है कि हमने इस बंदे ने हमारी जो रिक्वेस्ट हमने डाली है उसको एक्सेप्ट किया है, अदरवाइज हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता। देर हो रही होती है या कोई और बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो फिर वही मजबूरी होती है कि क्लाइंट जो होता है वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा भी है, और वो मोस्टली हम उसी पे ट्रैवल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस हवाले से? मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं मैडम को। जी जी।
हमारी वही बात आ गई कि एप्लीकेशन को पैसेंजर को अभी तक पता ही नहीं लग रहा कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है। अगर आपके पास हमारे एक एप्लीकेशन में एक चीज़ है कि अगर एक ड्राइवर है हर 20 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद हम सेल्फी लेते हैं, अच्छा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फी चेक पास। हर 20 मिनट के हर बाद? 20 मिनट के बाद। अच्छा। वो जो हमें लगता है कि ये बंदा डाउटफुल है, अच्छा। उसके लिए जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए हम हमारे ना रेटिंग होती है, कस्टमर जो रेटिंग करते हैं ना, अच्छा। वो ड्राइवर को रेटिंग मिलती है। जो अच्छे ड्राइवर होते हैं उनका तो चल ही रहा होता है। जो होता है ना कि हमें आज ड्राइवर रजिस्टर्ड हुआ है, क्या वो बंदा ओरिजिनल है कि नहीं है, हम प्रॉपर इसका आईडी कार्ड लेके, ट्रैवल लाइसेंस लेके, गाड़ी की बुक, गाड़ी की फ्रंट बैक तस्वीरें, ये सब कुछ लेके फिर अकाउंट ऑन करते हैं। और अकाउंट ऐसे नहीं ऑन हो जाता कि फौरन आपने अभी डॉक्यूमेंट्स मोबाइल नंबर लगाया और ड्राइवर का अकाउंट ऑन हो गया, ऐसा कभी भी नहीं है। ड्राइवर को प्रॉपर रजिस्टर किया जाता है। अच्छा। एप्लीकेशन पे रजिस्टर करने के बाद उसका फोटो चेक किया जाता है तमाम चीज़ों का। ठीक है। और इस पे चार्जेस क्या आते हैं? बिल्कुल फ्री है हमारा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। जब आप ऐड कर लेते हैं, उसका एक अकाउंट बन जाता है, डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग सारी उसकी क्लियर हो जाती है, देन अक्सर चीज जो आती है डेली बेसिस पे हम देखते हैं, मैं मैडम के साथ इत्तेफाक करूंगी कि एक तो नंबर चेंज, दोबारा मैं दोहरा रही हूँ उस चीज को, एक नंबर चेंज, दूसरा ड्राइवर सर से पांव तक चेंज, तीसरा अगर उससे बात करो, आप ये क्वेश्चन रेस करो तो वो कहता है कि जी मेरे अब्बू का, मेरे भाई का, मेरे दोस्त का, कुछ इस किस्म का एक एक्सक्यूज रेज करता है कि उनका अकाउंट है, मैं आ गया, वो मेरे वालिद साहब थे, भाई साहब थे, या जो भी थे। या फिर कहते हैं कि जी हम एक अकाउंट बनाया हुआ है, पार्ट टाइम में मैं कर लेता हूँ, सेकंड टाइम में वो कर लेता है। ये क्या हिसाब किताब है? और इसके इस बारे में आप अवाम को कब अवेयर करेंगे कि अवाम को भी पता चले कि ये असल में चल क्या रहा है अंदर के? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ड्राइवर जब अकाउंट होता है वो एक ही चलाता है, दूसरा बंदा वो चलाता है, तो उसका सेल्फी चेक पास होता है। मेरी वही बात आ गई कि किराए वाली, जैसे आपने स्पोर्ट पे जाके हमें मैसेज करना है कि आपके ड्राइवर ने किराया ज्यादा ले लिया है, आप इसी तरह हमारे स्पोर्ट पे जाए, उसी आपकी एप्लीकेशन में ही है। देखिए आप राइट जहाँ पे मंगवाते हैं, स्पोर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ, हमने कॉलम दिया हुआ है, उस पे जाके आप बताएं कि आपका ये ड्राइवर चेंज है, और विद इन मिनट उसके हम गाड़ी भी ब्लॉक कर देते हैं, उसका अकाउंट भी परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। बात वही आगे कि हमें कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा प्लीज। वो ये है कि मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि आप हर आफ्टर 20 मिनट या 25 मिनट आप सेल्फी लेते हैं। अब मैं खुद ट्रैवल करती हूँ और मैं अक्सर इतना लॉन्ग ट्रैवल होता है कि लाहौर के अंदर ही हमने 1 आवर 1.5 45 मिनट, लेकिन उस दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। इसके अलावा एक मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन है कि जब आप लोग ट्रेनिंग देते हैं ड्राइवर्स को, तो क्या आप ड्राइवर्स को ये नहीं बताते? अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बहुत अहम चीज बताने जा रही हूँ कि वो ये है कि बाज़-औक़ात हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो 7 किलोमीटर का होता है, तो अब वो 6 के चक्कर में, उसको शॉर्ट करने के चक्कर में, वो छोटे बाजार, छोटी गलियां, टूटे रोड, उनके अंदर वो अपनी इन ड्राइव को मूव करना शुरू कर देते हैं। इसमें यह होता है कि बाज़ औक़ात बच्चियां परेशान होती हैं, जैसे मैंने अभी से कहा आपसे कि ये डेंजरस भी होता है कि बच्चियां बहुत परेशान हो जाती हैं कि यार हम किस रास्ते से जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, ये तो गलियों में चला गया और बाज़ औक़ात सुनसान रास्तों में। तो यहाँ ज़रा ये बताइएगा कि जब आप लोगों की कोई ट्रेनिंग, कोई क्लास, कोई वर्कशॉप ऐसी नहीं होती जहाँ आप उनको तरबियत देते हैं क्या कि भाई आपको हमने देखिए हायर तो आपने कर लिया उनको, लेकिन किसी भी कंपनी में जब लोग हायर किए जाते हैं तो उनकी एक ट्रेनिंग होती है, तरबियत उनको दी जाती है, उन्हें कुछ चीज़ों से मुतारिफ करवाया जाता है जी। तो क्या ऐसा कुछ है आपका कि आप अपने ड्राइवर्स को ये चीज़ें बताते हैं कि इस तरह से ना करें, क्योंकि इससे ख़वातीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करना पड़ती है बाज़ औक़ात। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो बुजुर्ग लोग हैं। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज़ पहले, क्योंकि एक शॉर्ट सवाल आपने किया था कि जो सेल्फी वाला, जी सेल्फी वाला मैंने आपको बता दिया कि आपके पास वो ऑप्शन है, हमारी स्पोर्ट पे मैसेज करें, जैसे अब कस्टमर की तरफ से हमें वसूल होगा कि ये बंदा कोई और था, चला कोई और रहा था, हम उसके अकाउंट को बैन कर देंगे, वो ऑन नहीं होगा। अच्छा, मेरे देखने में आज तक नहीं आया। सेवरल ऑफ लोगों की कंप्लेंट्स तो मैं कर चुकी हूँ कि भाई ये फोन यूज कर रहा था, गाड़ी बाइक चलाते या गाड़ी चलाते या रिक्शा चलाते। आप देखें, बैकअप तो हम आपको जो है ना पैसेंजर को नहीं मिलता, ड्राइवर को मिलता है। ड्राइवर, अब दूसरा सवाल आपका ये कि जब आप एप्लीकेशन से राइड देती हैं, आप ड्रॉप लोकेशन डालती हैं, ड्रॉप लोकेशन में हमारे पास लोकेशन आ रही थी 3। अच्छा, छोटे वाली पिन आती है, मैं पिन का मराद के शॉर्टकट रास्ता आता है, लॉन्ग आता है, और सेंटर वाला रास्ता आता है कि जिधर से रश कम होता है। आप जैसे ही हमारी एप्लीकेशन पे राइट आपकी पिन आएगी, उस पर ड्राइवर के पास 3 लोकेशनें शो होती हैं। हम जब ड्राइवर्स को रजिस्टर करते हैं, उसको बताते हैं
कि अगर पैसेंजर कहेगा कि जी आप अपनी मर्जी से ले जाएं तो आपका जिधर से दिल करता है लेकर जाएं, तीनों लोकेशनों से। अगर पैसेंजर कहता है जी नहीं आपने इधर से नहीं जाना, इधर से जाना है, तो आप उधर से जाएंगे। हम ये श्योर करते हैं ड्राइवर को, जब उसको ट्रेनिंग देते हैं ये चीज पे श्योर होता है। नहीं मुसफ़िर साहब, यहाँ मैं आपसे कुछ इत्तेफाक करूंगी और कुछ इख्तलाफ भी करूंगी। जी, कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो मान जाते हैं, जो अच्छा कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर से। कुछ ड्राइवर हजरात ऐसे हैं जो वहां पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और इसके अलावा फिर वो काइंड ऑफ एक बदमाशी का लफ्ज आता है। फिर अब वो चल तो पड़ते हैं वहां पर, जब फिर उसके पास जाके फिर जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वहां जाके कहते हैं अब इतना कराया होगा, फलां जगह से मैंने आना था तो इतना पड़ना था, इतनी जगह से आए तो इतना, चलो ना अब इतने पैसे ऊपर दो। अगर तो कस्टमर ने उसे लेट सपोज 5,000 का या 1,000 का कोई ऐसा बड़ा नोट पकड़ा दिया, तो फिर आप भूल जाएं कि आपको चेंज मिलेगा और वो पूरा मिलेगा। वो अपनी मन मर्जी से ही देगा जितना देगा, और चूंकि खवातीन होती हैं तो वो आवाज रेज करने में थोड़ा हिचकिचाती हैं। हमारे माशरे में तरबियत ही इस तरह से की जाती है कि चीखना चलाना, थोड़ा अनॉय फील किया जाता है। जी जी। तो चूंकि वो मर्द हजरात होते हैं तो वो इस चीज का एक एज ले जाते हैं कि हम आवाज की पिच जरा हाई कर देंगे, लड़की है या खातून है तो वो डर जाएंगी, वो अपनी आवाज नीचे करेंगे, कहेंगी अच्छा भैया या अंकल जितने पैसे हैं आप उतने दे दें, बस आप जाएं, जो हो गया सो हो गया। अब तो ये मेरे ख्याल से सीएम पंजाब मरीम नवाज की हुकूमत के बाद ये तो चीज खत्म हो गई ना। नहीं है, नहीं अब मर्द अब बोलते नहीं है, लेडीज क्या कहते? नहीं, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत में बहुत सारे कानून आए हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करती, ठीक है, लेकिन अलमिया ये है कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं है। आप डोर टू डोर जाके देखें, अपने साथ हम साए में देखने वहां खातून क्या क्या सफर नहीं कर रही। हाँ, लेकिन मैं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कानून आ गए हैं। एक चीज क्लियर कर दूं कि होंगे, मैं ये नहीं कहता कि ड्राइवर नहीं होंगे, ड्राइवर होंगे। बेसिक हर ड्राइवर तक हम पहुंचाते तो हैं अपनी अवेयरनेस। हमारी वर्कशॉप टीम होती है, हर 8 दिन की बद लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम 50 ड्राइवर को हायर करते हैं, उनको मतलब सारी ट्रेनिंग देते हैं कि यार इस तरह करना है, इस तरह करना है। फिर अदर हमारे ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप पे, हम उस पर भी अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि यार इस तरह करना है, इस तरह करना है। बस कर तो रहे हैं हम, इस पे काफी सारी अवेयरनेस हम चला रहे हैं। और आज से आप 10 साल पीछे चले साथ साथ आपको नहीं लगता कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी होने चाहिए? वो एक दो के साथ होगा तो वो फिर दूसरों के लिए एक सबक। विद इन आज ही की मैं आपको बात बताऊं कि एक हमारा ड्राइवर, उस पर मैंने एफआईआर करवाई आज। ठीक है, वो क्यों करवाई है कि उस बंदे ने एक जगह से सवारी पिक की, दूसरी जगह पे लेके गया, उसका एक्स्ट्रा कराया, उसने डबल एक्स्ट्रा बना दिया। और वो बंदे को एफआईआर यूटी थाना है इधर कचाची रोड, उस पे जीटी रोड पे, उस पे मैंने एक्शन करवा के उस पे पर्चा करवा दिया। क्यों कि वो पैसेंजर के साथ भी ज्यादती कर रहा है, और जो अच्छे काम करने वाले हमारे ड्राइवर है उनके साथ भी ज्यादती कर रहा है। क्योंकि एक ड्राइवर ने ज्यादती की तो सारे ड्राइवर उसमें ही आ जाते हैं। अच्छा, इस चीज पे भी हमने प्रॉपर एक्शन लेते हैं। ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई कंप्लेन मिल जाती है ना, हम वो गाड़ी भी ब्लॉक करवा देते हैं और पैसेंजर ड्राइवर का अकाउंट भी बंद कराते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, सवालों जवाब का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, खुशामदीद। चेरिंग क्रॉस गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं, और मैं ब्रेक के दौरान मेरे जहन में कुछ सवालात आ रहे थे और मैं मैडम से पूछना चाह रही हूँ कि जब हुकूमत खुद ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सकी आज तक, तो क्या इस खला में पैदा होने वाला निज़ाम कानून से आज़ाद हो जाता है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और ये आपके चैनल से मैं भी कहना चाहूँगी, जैसे आपने भी ये क्वेश्चन किया, तो ये डायरेक्ट सीएम पंजाब तक अगर ये क्वेश्चन पहुँच जाए कि आप जो भी कोई एक नई चीज़ लेकर आ रही हैं, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन लाइसेंस हो गए हैं, घर बैठे आपकी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए मैं भी यही कहूँगी कि उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, या आपको अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होने चाहिए जो सिर्फ आपको अवेयरनेस दे रहे हों, ताकि लोग जो हैं उधर जाके खवार ना हो। जी ठीक है, शुक्रिया। मुसव्विर साहब, अगर सड़कें टूटी हुई हैं तो क्या ये जवाज बन जाता है कि गाड़ी फिटनेस के बगैर चलाई जाए? मैडम वही बात आ गई कि सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे से तो टैक्स लिया जाता है। आपको पता है कि हमारा रिक्शा जो है ना, वो जब सुबह घर से निकलता है ना तो 50 रुपए स्टैंड वाले को देके निकलता है। रोड पे किसी हॉस्पिटल में जा रहा होता है ना मरीज लेके, वहां पे 50 रुपए देता है। जब वहां से निकल के किसी लाड़ी अड्डे पे जा रहा है, वहां पे 50 रुपए देता है। ठीक है, बता करो, तो हम हर जगह पे दे रहे हैं और टैक्स तो हम दे रहे हैं। अब आगे फिटनेस पे, अब कभी आप इस फिटनेस पे एक फिटनेस सेंटर पे चले जाए ना, आपको पता चला जाए
पता चल जाए कि लाहौर में कितना रिक्शा है कि जो फिटनेस के बगैर चल रहा है। ठीक है। वो क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि जब हम फिटनेस के लिए उनके पास लेके जाते हैं, फिटनेस पास करवाने के लिए, तो हमें कहा जाता है जी इस गाड़ी को नया करके ले आए। हम गाड़ी नहीं ले करके लेके जाते हैं। एलपीजी नहीं होनी चाहिए, उसका इशारा नहीं चाहिए। बिल्कुल राइट, हम वो चीजें करने के लिए एग्री हैं। फिटनेस की जो फीस है वो 850 रुपए है। ठीक है। ठीक है, 6 महीने के लिए। ठीक है। यही फिटनेस की फीस पहले 700 रुपये हुआ करती थी 1 साल के लिए। अब ठीक देखे है। ना, हमारे पास डबल आ गया। मतलब कि सीएम पंजाब आने के बाद हमें क्या होगा कि 850 रुपये 1550 रुपये, सॉरी 1550 रुपये अब हुकूमत हमारे से चार्ज कर रही है फिटनेस का। ठीक कितना? है। और 6 महीने का है। ठीक अब है। देखिए ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ठीक एक हो तो ये गया। हो गया। अब रोड जो टूटी फूटी है वो हमारी वजह से इतनी ना टूटी फूटी, वो तो ओवरऑल लाहौर में जितना मीठा डालेंगे उतने वो डालेंगे उतने मीठा होगा ना। जैसे सड़कें बनाएंगे जिस तरह के वो बनेंगी उसी तरह की होंगी। ठीक अच्छा, है। यहाँ इनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जी। जैसे भी बात हुई है गाड़ी की फिटनेस की और रोड टूटे हुए की, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि जब आप इन ड्राइव लेते हो ना, तो इन ड्राइव में आप या तो बड़ी गाड़ी लें, अगर आप छोटी गाड़ी लेते हैं ना, बिलीव करें उनके दरवाजे भी टूटे होते हैं, उनकी सीट्स भी टूटी होती हैं। वो इतनी खस्ता हाल गाड़ी होती है कि बाज़-औक़ात हम खुद ये देख रहे होते हैं कि यार ये गाड़ी चल क्या रही, कैसे रही है। तो मुझे ये बताइएगा सर कि ये जब आप लोग के पास वो गाड़ी क्या नहीं आती, आप उस गाड़ी को चेक नहीं करते? वही वाला क्वेश्चन है। वही वाली क्वेश्चन। अब हमारी एप्लीकेशन खोल के चेक करें, इसमें एंड्रेवर का नहीं, मैं यंगो का बता रहा हूँ। हमारी एप्लीकेशन ओवरऑल बात कर रहे हैं। वो जुबान पर आम हुआ है तो ठीक है, नाम आ जाते हैं। ओवरऑल आप बात कर लें, ओवरऑल बात कर लें कि ओवरऑल पे भी आपको 3 कैटेगरी की गाड़ियां आती हैं, मिनी, और गो प्लस। ठीक है। आप मिनी वाली जो राइट है वो हम मेरान जो गाड़ी होती है ना, छोटा मॉडल मेरान होती है। मेरान हम क्या लेते हैं कि 1990 से लेके 2018 तक मेरान आई है, उस तक होती है। 90% तो जब हम गाड़ी के चेक करते हैं उस वक्त दरवाजे वगैरह ठीक होते हैं। बाद औक़ात ये नहीं मैं कह सकता कि जी हम बिल्कुल 100% ये हमारी चेकिंग होती है, नहीं। हम फ्रंट बैक इंजन नंबर, चेसी नंबर वो देखते हैं, गाड़ी चलने के लिए फिटनेस के लिए बेहतरीन है। अगर उस पे भी आप कंप्लेन करें तो हम गाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं। मिनी में और रिक्शा आपका जो है ना, मैं बता रही हूँ आपको, आप ये अगर किसी से जाके बाहर कोई सर्वे करेंगे ना, तो आपको मेरे ख्याल में अगर 100 में से आपको 70% लोग इस बात के ऊपर कहेंगे कि जो आपकी मिनी होती है या जो आपकी ये रिक्शा होता है ना, इसकी बहुत ही खस्ता हालत होती है, इतनी बुरी होती है कि बाज़ औक़ात। और मैं आपको यहाँ ये भी कहूंगी कि यहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं ना, बाज़ औक़ात, देखिए मैं यहाँ किसी की रोजी रोटी के ऊपर अल्लाह माफ करे नहीं करना चाह रही। बाज़ औक़ात हम लोग इसलिए भी कंप्लेंट नहीं करते कि यार इसका रिज़्क लगा हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम किसी के रिज़्क में, लेकिन बहुत सारी चीजें बड़ी डेंजरस होती हैं। मैंने 3 से 4 दफा ट्रैवल किया, तो जिन अंकल के साथ मैंने ट्रैवल किया ना, आप बिलीव करें कि हम सोच रहे थे कि क्या ये चला पाएंगे, ये कहीं मार ना दें। तो इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही पूछना चाह रही थी, जिस तरह सर ने कहा कि गाड़ियों के ऑप्शंस होते हैं, मिनी होती है, उससे आगे इस तरह से 2-3 ऑप्शंस दे दी जाती है, तो इस तरह के ऑप्शंस ड्राइवर्स को लेके क्यों नहीं दिए जाते कि ये खस्ता हाल है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है, ये चीज को अंडरस्टैंड कर लेगा, ये थोड़ा गुस्से वाला है, इसका कम्युनिकेशन अच्छा है। एक अंकल हैं, अब जैसे मैम बात कर रही है कि एक अंकल हैं, अब उस अंकल के घर में 4 से 5 बच्चियां जवान हैं, वो सबके साथ हैं, जो सफर कर रहा है उसको भी सेम मसाइल है। अब वो बंदा जो है, अब बात वही आ गई ना कि कंप्लेन हमारे पास जब कंप्लेन ही नहीं आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा? कदर ओल्ड है, देखें उनकी इतनी एज है, तो उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं कि उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई इशू हुआ तो वो ऑटो से नीचे उतरे, और ऑटो था, मैं आपको ये भी बताऊं, तो मतलब हम सोचे थे कि यार ये मीन्स कोई अल्लाह ना करे, पता नहीं शायद इनको दिखाई भी नहीं ठीक से देता। बाबा जी को भी फिटनेस की जरूरत है। बाबा जी बहुत बुजुर्ग थे, इसके बावजूद देखें, इसके साथ साथ ना वो बात आपकी नहीं है, बात ये है कि जो आपके पैसेंजर है ना, वो उनके लिए भी डेंजरस है। बिल्कुल ऐसा है, जब ड्राइवर ही फिट नहीं होगा तो क्या, उनकी 4 घर में बेटियां हैं, आपने ये कहा 4 बेटियां हैं, तो देखें बेटियों के लिए भी तो बहुत जरूरी है ना, वो मीन्स कि ड्राइविंग से हटकर भी कोई काम कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ। इस पे मैं इस पे करता हूँ, मैं इस पे प्रॉपर हम देखते भी हैं। बेसिक में आपको चीज शेयर कर दूं कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं ना ड्राइवर्स का, उस पे मिनिमम 10 साल की एक्सपायरी डेट होती है, 10 साल। और हमारी एप्लीकेशनों को जो अभी तो 2-2, 3-3 साल हुए हैं, 4 साल हो गए होंगे। ठीक है। तो हमारे पास एप्लीकेशन, अब वही बात आ गई कि जब हमें पता नहीं चलेगा कि इस ड्राइवर का नाम
या इसकी तस्वीर मैच कर रही है कि नहीं कर रही। मुसव्विर साहब, मैं पूछना चाहूंगी आपसे 2-3 चीजें। आपने कहा कि ड्राइवर की एज मैच कर रही है, चेहरा मैच कर रहा है। जब आप किसी को रजिस्टर्ड करते हैं, यस यस, तो उसकी कोई स्पेसिफिक एज की हदबंदी रखी है, यानी कि इस उम्र से ऊपर लोग नहीं जा सकते, एज वेल एज वो ड्यूरिंग ड्राइविंग मंशियात का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। फिर जैसे स्मोकिंग है, वो कंटिन्यूसली स्मोक करते जा रहे हैं, स्मोक करते आ रहे हैं, इससे जो है बैठा हुआ जो पीछे कस्टमर है उसका क्या हाल हो रहा होगा? या वो कोई एस्थमेटिक पेशेंट तो नहीं है, उसके ऊपर क्या बीत रही है? अगर वो मना कर दे, कुछ ऐसे कर दे, तो आगे से जवाब आता है नहीं कराना सी, लत जो थे। इस किस्म के अजीब किस्म के जो है आगे से जुमले आ रहे होते हैं। मैडम वही बात आ गई कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम कैसे उनको ब्लॉक करें। किस तरह से पता चलेगा? क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन में एक स्पोर्ट है लिखा हुआ है, उस स्पोर्ट पे जब आप हमें नहीं टैग करेंगे कि ये ड्राइवर है, ये स्मोक। अभी पिछले दिनों में एक गाड़ी ब्लॉक हुई है, उसने क्या किया कि वो गाड़ी में बैठ के सिगरेट पी रहा था। जब वो सिगरेट पी रहा था तो वो उसकी तस्वीर ली, पैसेंजर ने लेके एप्लीकेशन पे अपलोड की कि ये देखें जी आपका ये ड्राइवर है, ये सिगरेट पी रहा है। हमने उसका अकाउंट, उसकी गाड़ी परमानेंटली ब्लॉक कर दी ताकि वो ताहयात हमारी एप्लीकेशन पे चल ही ना सके। ठीक है, इसके लिए हम एक्शन लेते हैं। दूसरा आपने बात की कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, सड़कें टूटी फूटी हैं, क्या कर सकते हैं? फिर आपने हुकूमत के ऊपर मुद्दा डाल दिया, ये तो हमारे शुरू से अलमिया है। हमारे भी देखे ना, हमारा भी। इसके अलावा आपने कहा कि अब एक नया कानून बना है मेंटेनेंस फिटनेस के लिए, अब 6 माह की फीस 850 कर दी पहले है। थी, पहले अब 1550 रुपए, अब 1550 रुपए हो गई 6 माह की। 6 माह की, ठीक है। 6 माह। अब मेरी बात पूरी सुन ली। एलपीजी जो है किट या रक्शे की मैं बात कर, उस पे जो किट है वो कौन बना रहा है? कारखाने बना रहे हैं, उनको तो बंद नहीं किया जा रहा। एलपीजी सिलेंडर को कौन बना? मैं कह रही हूँ सब कुछ महंगा हो गया। आप जो कहते हैं मैं आपके साथ नहीं, 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 मैं आपको फिटनेस पे आ जाऊं। फिर आपने मुझसे एक और बात भी की कि आपने कहा वो अगर किसी कस्टमर को लेता है, वो के हॉस्पिटल जाता है 50 रुपए वहां से देता है, फिर कहीं और जाता है 50 रुपए वहां पर वो देता है, फिर टोल पे देता है पैसे, जगह जगह वो पैसे दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन रेज के वो बेचारा कैसे अर्न करेगा, वो कैसे बचाएगा, किस तरह से घर चलाएगा? जी जी, यहाँ तक मैं मुत्तफिक हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है कि उसी रिक्शे वाले को अगर कहा जाए कि इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ तक जाना है, तो वो किराया आपको कम से कम 400-500 रुपया बताता है। अगर आप उसे ये कहें कि ये 2-4 कदमों का तो फासला है, तो उसका आगे से एक अजीब से एटीट्यूड में जवाब आता है, पैर टूटे इन्हें तोड़ के चले जाओ। नहीं वो इस किस्म की जो है एक अजीब सी बातें करते। कुछ शाज़ो नाज़िर ऐसे ड्राइवर्स होंगे जो अच्छे से बात करेंगे कि जी हम नहीं कर सकते, या थोड़ा निगोशिएशन कर लेते हैं, या कहते हैं कि मैडम आप आगे चली जाएं। कुछ जो खासतौर पे जो अंकल हजरात हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो अक्सरियत में बदतमीजी कर रहे होते हैं, और खासतौर पे जो यंग लड़के हैं वो भी बहुत बदतमीजी कर रहे होते हैं। उनके बारे में क्या? हमारे साथ आप उनके रिक्शे पे बैठे नहीं तो शिकायत कैसे दर्ज होगी, और उनकी तरबियत का क्या? अब देखिए ना, ओवरऑल तो वो जो रिक्शा वो है वो तो हमारे साथ है ही नहीं। बेसिकली हमारे साथ है ऑनलाइन जो चल रहा है, एप्लीकेशनों पे चल रहा है। हमारे पास 90% वो रिक्शे हैं, जो 10% रिक्शे वो ऑफलाइन है। हमारी उसके लिए भी एक अलग अलग एक यूनिट बने हुए हैं। उस यूनिट पे हमारा एक बोर्ड लगा होता है ऑनलाइन ड्राइवर्स यूनियन का। तो ऐसी हमारी यूनिट की कुछ यूनिट्स हैं, वहाँ पे इस तरह की ना तो बातें कभी मेरे सुनने में आई, होंगी भी, ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं होंगी, होंगी भी, ऐसे ड्राइवर होंगे भी, लेकिन उनको तो हम सिक्योर नहीं ना कर सकते। हम ऑनलाइन ड्राइवर को देख रहे हैं। ऑनलाइन ड्राइवर्स में आपको बताऊं कि ये चीज़ ने हमने कंफर्म कर दिया है कि आपके एप्लीकेशन में एक तरफ से आप कहते हैं कि हम किसी का रिज़्क बंद नहीं करना चाहते, बिल्कुल ऐसे ही है कहते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कंप्लेंट्स हम बहुत ज्यादा हैं। जब हम लोगों को पत्ते नहीं चलेगा इनकी कंप्लेंट्स का, तो हम कैसे उनको हल करें? अच्छा, सर आपको कैसे पता नहीं चलेगा? आप भी इसी माशरे में सरवाइव कर रहे हैं। मैं बताऊं कि इनको कि क्या करना चाहिए आपको, मैं आपको बताती हूँ। देखें, 2 चीजें। पहला जो इन्होंने अभी बताया कि जी हर जगह पे वो 50 रुपए देता है जी, ड्राइवर 50 रुपए नहीं देता जी, ठीक है। वो मैं आपको पूरे यकीन से कह रही हूँ। ड्राइवर अगर आप उनसे बोलेंगे ना हमने पैकेजेस मॉल जाना है, तो हमने एंट्री, हमें अंदर जाकर ड्रॉप होना है, तो वो आपसे बोलेंगे जी ये जो आप यहाँ पे जो टैक्स है ना 50 या 100 पे करना है, ठीक है, ये आपने पे करना है। अगर आप किसी भी स्टैंड पे जा रहे हैं, तो वो आप, मैं कहती हूँ कि आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं, वहां पे भी अगर 50 रुपए ना वो पैसेंजर देता है, वो पैसेंजर से लेता है, आपका ड्राइवर कभी पे नहीं करता। मेरी एक चीज, सर नहीं, देखिए ड्राइवर आपका इसको पे नहीं करता। ड्राइवर हर जगह पे आपके पैसेंजर से ये पेमेंट पे करवाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे आपको
जो आपका पैसेंजर है वो कंप्लेंट करे। अगर पैसेंजर आपको कंप्लेंट करना शुरू हो जाए ना सर, तो आपकी ये इन ड्राइव यंगो सब कुछ बंद हो जाए। जितनी कंप्लेंट्स हैं रूड बिहेवियर की सबसे ज़्यादा हैं। अभी जो मिस ने कहा, मैं आपको बताऊं कि वो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपसे 200-300 चार्ज करते हैं। मेरे ख्याल से आपके ड्राइवर्स को तरबियत की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप उनकी देखें। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी जो हमारा अभी आजकल पेंशन कार्ड चल रहा है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। मैं अभी आप कहेंगे कि मिस मुझे क्या कह रही है, तो उसमें ये होता है कि आप आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ आप आगे जी अपनी शनाख्त करवाइए। तो आप कह रहे हैं कि जी हमारी इतनी लंबा 10 साल होता है, 10 साल तक आप इट मीन्स अपने ड्राइवर को चेक ही नहीं करते कि भाई वो बीमार है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वह उसी सूरत में गाड़ी चला रहा है। तो आपके ड्राइवर्स को भी आगे कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, आपका ऑफिस होना चाहिए, कोई ऐसी जगह आपका ड्राइवर एटलीस्ट आफ्टर 2-3 मंथ तो आपको सामने फेस करे, आके आपको आइडिया हो, सर्टिफिकेट लेकर आपको आइडिया हो कि आपका ड्राइवर फिट है या नहीं है। और ये जो इखलाक की है ना, इखलाक की जो ये रूड बिहेवियर की ना, उसकी आपको क्लासेस देनी चाहिए उनको। अच्छा मुसाफिर साहब, आप तस्लीम करते हैं कि कुछ ड्राइवर्स हजरात जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी तो खुद करते हैं? यस, मैं करता हूं। तो फिर इल्जाम सिर्फ वो पुलिस वालों पर डाल देते हैं? मेरे पास मैं बड़ी बातें आपको बताऊं कि मैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है उस ड्राइवर के साथ मैं चलते ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपनी, मेरे सबसे पहले उठते ही एक मैसेज आता है, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे होंगे, ठीक होंगे। कानून की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। कानून के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर कानून हमारे लाहौर में, पाकिस्तान में कानून चलेगा तो हम चलेंगे, और कानून के मुताबिक जो चलेगा वही मेरा मेंबर बनेगा, उसके बगैर मेंबर नहीं है। हमारी एक वेबसाइट होती है, उस पर भी अवेयरनेस आती है, और हम हर 1 महीने के बाद इवेंट्स करते हैं जिसमें 200-200, 400-400, 500 बंदा इकट्ठा करते हैं। जस्ट किसके लिए? उनके साथ मुलाकात करने के लिए, जस्ट उनकी कंप्लेनें सुनने के लिए, जस्ट उनकी कंप्लेनें उनको बताने के लिए कि भाई आपकी ये कंप्लेनें आती हैं। अभी विद इन मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं अलग एक कंपनी का भी सीईओ और ऑनलाइन ड्राइवर्स यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूं। मैं खुद अक्सर अपनी गाड़ी ऑन करता हूं, खुद राइड्स लेता हूं, ताकि पैसेंजर से पूछूं कि मैम हमारे को ड्राइवरों के मसले तो नहीं है। और जब मैं एक पैसेंजर बैठाता हूं, जैसे आज आप कह रही हैं ना कि 90% 100% कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती हैं। आपकी सबसे पहली कंप्लेन थी कि किराया ओवर चार्ज किया जाता है, मतलब कि 20 रुपये में एप्लीकेशन पे शो हो रहा है, और जब राइट हमारी एंड होती है वो 200 प्लस होता है। केसेस में से होता है। मैं मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद अच्छा, जो किराया ज्यादा चार्ज किया जाता है और इस तरह के जो मामला होते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि एप्स असल में मुनाफा कमा रही हैं और ड्राइवर्स हजरात जो है वो दबाव में रहते हैं और आवाम इसकी गैर यकीनी शिकार हो रही है? ऐसा कुछ असल जिम्मेदार इसका कौन है? ऐसा इसका जिम्मेदार मैं, क्योंकि आपने ड्राइवर्स को तो बेचारा बनाकर निकाल लिया ना, आपने जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि उसके पीछे बेटियां हैं 4 और इस तरह से है। तो जो अवाम सफर कर रही है उनके भी पीछे बेटियां होंगी, खाने पीने वाले होंगे, वो कहीं ना कहीं से अर्न कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जो अवाम है या जो पैसेंजर है ना, वो भी हम में से ही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात तो ये, अब वो जो मुझे जो किराया 300 रुपये शो हो रहा है, मैं कैसे 1200 रुपये दूंगा? मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आपको किराया 300 रुपये शो हो रहा है तो आप 1200 रुपये किराया उसको कैसे पे कर रही हैं? वो ऐप पे दिखा देते हैं, वो कहते हैं कि देखिए एप्लीकेशन पे नहीं होता। एप्लीकेशन पे अगर आपके पास, मैं आपको बताऊं, जब आप राइड देती हैं उस वक्त आपको पिन लोकेशन जो होती है वो ड्रॉप और पिक की, ये दोनों आ रही होती हैं, और उसमें एक सेंटर पॉइंट पे हमारे 2 कॉलम आ रहे होते हैं। 2 कॉलम में लिखा होता है कि भाई 200 रुपया किराया से लेके 400 रुपये तक बनेगा। अगर आपको वो 200 से लेके 400 तक उसका सेंटर का किराया है तो आपको देना पड़ना है। ये पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट, जो 2 कॉलम आ रहे होते हैं। ठीक है, 2 कॉलम आ रहे होते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी तो नाजरीन वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा दुख जो आजकल हर दूसरी शहरी को सफ़र करना पड़ रहा है, और वो है ऑनलाइन ड्राइविंग के मसाइल। और ड्राइविंग एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूँगी कि ड्राइवर्स कहते हैं कि पुलिस तंग करती है, लेकिन क्या आप मानने को तैयार हैं कि हर चालान गलत नहीं होता? 2 चीज़ें, चालान कभी भी गलत आप कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं गलत होता है। वो अच्छा। कैसे? क्योंकि हम रोड पे चल रहे होते हैं। अच्छा। हमारे जो मसले होते हैं ना, मसाइल जो ड्राइवर्स को आ रहे होते हैं, जी जी, सबसे वो बड़ा ड्राइविंग लाइसेंस।
आपका रूट परमिट ये होना आपके पास लाजमी है। कमर्शियल गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल ड्राइवरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कभी आप एक हमारा प्रोग्राम करें कि हम कमर्शियल गाड़ियों के जो रूट पासिंग टोकन है वो कितनी मुश्किल से बनवाते हैं। ठीक है। और वो जब बनवा के हम हटते हैं ना, फिर हमारे साथ क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के जब हमें ट्रैफिक वाले ने रोक लिया है ना, उसने चालान करना ही करना है। हमारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे भी फिर भी, अगर नहीं होंगे फिर भी चालान होना ही होना है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि उस बेचारे के पीछे कितनी मजबूरी है? किसके पीछे? जो चालान कर रहा है। अब देखें ना, उस मजबूरियों के पीछे पिस कौन रहा है? अवाम। अवाम। और अब अवाम ड्राइवर्स कुछ करेंगे, पिसेगा कौन? अवाम। अच्छा, अवाम। अब आपने एक पहली चैनल में बात की कि वो ड्राइवर जी इस चौक से अगले चौक का मेरे से 1000 रुपए मांग रहा होता है, 500 मांग रहा होता है। अब वो जब चलान 2-2 हजार बढ़ेगा, वो जब चलान 10-10 हजार पे करेगा, वो पैसे एक्स्ट्रा नहीं लेगा तो क्या करेगा? ठीक है, वो ज्यादती का शिकार होके माशरे में भी ज्यादती ही फैला रहा है। और क्या करेगा वो? उसके साथ जुल्म हो रहा है। अब जुल्म क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है तो इसकी आप जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि वो भी जुल्म करेगा, बजाय से कि उस जुल्म की शिकायत करे और उस जुल्म को खत्म करने की शिकायत कोशिश किधर करे? शिकायत किधर करे? सर वो आपके पास आएगा, मेरे पास आएगा तो मैं जाता हूं। हैं आप उसके बाद पॉइंट को लेके आगे जाएंगे। जब एक ड्राइवर मेरे पास शिकायत लेके आएगा तो मैं जब जाता हूँ ना आगे महकमों के पास जी, वो उनका लफ्ज भला क्या होता है, जाओ डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। हमें नहीं टाइम दिया जाता। हमारा रिक्शे का एक लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस जी, अब उसकी फीस हम देने के लिए तैयार हैं। पहले यही फीसें हमारी 3-3 साल की जाती थी, अब वही फीसें 1-1 साल की हो गई हैं। और फिर क्या करते हैं कि इतवार वाले दिन हमें दिया गया कि मनावा सेंटर में आपने जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो वहां पे 2000 ड्राइवर है, तो 2000 ड्राइवर से सिर्फ 200 बंदे का लाइसेंस बनेगा। वो पूरा दिन भी गया और हमारा लाइसेंस भी ना बना। अब बात तो ये है ना कि चीजें इस हमारे माशरे में इस तो तरह ये तो हुकूमत पंजाब की जानिब से सब कुछ ऑनलाइन नहीं कर रहे, वो नहीं किया ना। अभी कमर्शियल गाड़ियों का कमर्शियल लाइसेंस नहीं किया, जस्ट उन्होंने मोटरसाइकिल वाला जो है वो आपको ऑनलाइन दिया, गाड़ी का और रिक्शे का ऑनलाइन नहीं किया। ठीक है। एक और मसला आ रहा होता है ऑनलाइन, जब हम ड्राइवर्स हायर करते हैं तो बीच सफर में जाकर वो कहते हैं आप राइड कैंसिल कर दें जी। ये क्या मामला है? इससे जो पैसे उन्होंने कुछ अपनी एसोसिएशन को जो कुछ हिस्सा देना होता है वो बच जाता है, या इसका असल मामला क्या है? बेसिक एप्लीकेशन पे टैक्स होता है जिसमें हम गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे होते हैं। ठीक है। जिसमें टैक्स कंपनी को भी जा रहा होता है, जो मतलब बेसिक जिनकी एप्लीकेशंस है, क्योंकि एप्लीकेशन तो मल्टीनेशनल एप्लीकेशन होती है। ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर पैसेंजर को कहता है कि सर मैडम आप, और इम्पोजिंग वे में वो कह रहा होता है, डोमिनेटिंग वे में कह रहा था कि आप करें कैंसिल, दबाव दे रहा होता है। कुछ मजबूत लेडीज फीमेल्स खवातीन हैं जो उसके आगे डट जाती हैं और कहती हैं कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, और कुछ ऐसी हैं जो डर जाती हैं, दुबक जाती हैं और वो उसकी बात में आ जाती है, वो कैंसिल भी कर देती अच्छा, हैं। अब वो बात वही आ गई कि उसके लिए भी हमारी एक अलग से टीम बैठी होती है कि जो चीज, अब देखें एक पिन और ड्रॉप, जो पिन और ड्रॉप लोकेशन होती है उसको हम देख रहे होते हैं। जो बंदा हाफ लोकेशन पे जाके पैसेंजर को ना राइड कैंसिल कर दे, अच्छा, हम वो राइड इसकी अकाउंट नहीं करते। बेसिक ड्राइवर को बोनस हम दे रहे होते हैं। अच्छा, आप इतनी राइड्स उतारेंगे इतना बोनस हम आपको देंगे। हम वो वाली राइड जो वो सेंटर में जाके ऑफ करवा देता है उसका बोनस हम उसको नहीं लगाते। अच्छा, वो चाहे जो मर्जी हो जाए। हमारी एप्लीकेशन पे तो ये है, बाकी अदर एप्लीकेशनों का नहीं मुझे पता, उन पे बोनस है नहीं, लेकिन हमारी एप्लीकेशन पे उस राइड का बोनस हम ऐड उसको नहीं करते। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट मेरा मैडम आपसे सवाल है कि रियासत, पुलिस और एप्स तीनों अपनी जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डाल रहे होते हैं, तो इस्तेसाब किसका होना चाहिए? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि पुलिस जो है ना, सबसे पहले तो उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। ठीक है, पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे, ये जो अभी इन्होंने ये कहा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है चालान गलत हो रहे होते हैं और हमें भी पता होता है, उनको भी पता होता है कि चालान गलत हो रहे हैं, लेकिन चालान हो रहे होते हैं। तो यहाँ वही वाली बात है कि अवाम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही होती है। सबसे पहले जो है ना, हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए, कोई अगर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जी वो उन्होंने ऑनलाइन कर दिए, देखें रूल्स, रियासत रूल्स बनाती है, रियासत कवानीन बनाती है और इम्प्लीमेंटेशन भी करवाती है, लेकिन हर किसी की उंगली तो नहीं पकड़ सकती ना रियासत। बहुत सारी चीजें वो कहते हैं ना कि आपके नाक के नीचे भी हो रही होती हैं और आपको पता नहीं होता है। रियासत ने अगर कवानीन बनाए हैं, रियासत अगर कोशिश कर रही है इस वक्त अवाम के हक में कुछ वो रूल्स फॉलो भी करवा रही है, कुछ कवानीन भी लागू किए जा रहे हैं, तो कुछ काम जो है वो हमारी अवाम पे का भी होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपसे मुत्तफिक नहीं करूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपने कहा कि रियासत उंगली पकड़ के वहां तक नहीं लेके जा सकती। वही मैं आपको रियासत उंगली पकड़ के वहां तक नहीं लेके जा सकती, लेकिन रियासत ने जब इम्प्लीमेंटेशन कराना होता है तो वो उंगली क्या हाथ भी तोड़ती है, नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन कराती है एट एनी कॉस्ट।
ये रिसेंटली आप देखें हेलमेट के वाकयात, लाइसेंस बनाने के वाकयात, फिर एज उन्होंने जो है मुख्तस कर दी कि इतनी उम्र के चलाएंगे, इतनी उम्र के नहीं चलाएंगे, क्या क्या मामला है। जहां उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कराना होता है वहां वो करवाते हैं एट एनी कॉस्ट। यहाँ उंगली पकड़ के चलाने की बात नहीं, वहां बाजू भी काटेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए कुछ चीजें तो हमारे ऊपर भी लागू होती है ना। नहीं अगर पुलिस वाले आप ये देखिए कि जो हेलमेट पहन के आप अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं, वो अपनी हिफाजत नहीं करते तो वो अब क्या दूसरे की करेंगे। अब देखिए कितना ज्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया ना हुकूमत ने उसके बारे में भी, और ये जो बच्चे हमारे कम एज के ड्राइव करते थे उनके बारे में कर रहे हैं, आज अभी भी कर रहे हैं, अब गलियों में कर रहे हैं। अभी भी आप देख लें कि यहाँ पर तो फिर अवाम को भी सुधरने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि रियासत नहीं, वो तो अवाम ने साबित कर दिया ना कि हम डंडे से चलेंगे, हम प्यार से मानने वाले कौम नहीं है। अब रियासत और अवाम अगर दोनों मिलकर ये काम नहीं करेंगे तो ये एक के बस की बात नहीं है। और बाकी इनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि चालान हो रहे होते हैं और बाज औकात चालान अक्सर गलत हो रहे होते हैं, और उसमें फेस कौन रहा होता है? अवाम। लेकिन जो सामने खड़े हैं हमारे पुलिस वाले, वो भी तो अवाम ही है, जो चालान कर रहे हैं वो भी तो अवाम ही में शामिल है ना। तो अगर वो थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा सा अकल के नाखून ले लें। पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप को माजरत के साथ अवाम में शामिल नहीं करता। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे माशरे की अगर मैं बात करूं तो क्राइम पनपता ही पुलिस की गोदों में है। आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अगर पुलिस वाले ये बात नहीं ना समझेंगे, या फिर रियासत को फिर उनको भी कान पकड़ के सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, पुलिस वालों पे भी एक्शन लेना चाहिए जो चालान गलत करते हैं। सबसे बड़ा बात तो ये कि चालान आपका 500,000 नहीं रहा, अब 2,000 से स्टार्ट है और 20,000 तक है। रिक्शा ड्राइवर का जब 10,000 पे चालान हो जाए ना, वो घर क्या लेकर जाएगा, वो क्या करेगा? मुझे मैंने देखा वो जला दिया किसी ने रिक्शा अपना। उसके पास काटने के लिए अवाम के गले हैं ना। अवाम कितनी अवाम नहीं काटी। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन पे नहीं अवाम काटी जाती है। आप ये चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमारे साथ जो ऑनलाइन ड्राइवर चल रहे हैं वो नहीं काट सकते। वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को गिरवी रख देते हैं, किसी से पैसे उठा लिए या गाड़ी बेच दी या रिक्शे को जला दी। अब आपको क्या बताऊं कि सुबह जब रिक्शा ड्राइवर ऑनलाइन ड्राइवर्स हो गए हैं, उसमें कम से कम ये बात मानने तो नहीं आती कि वो गाड़ी बेच देते हैं। मैडम बेच देते हैं आप, मतलब नहीं, अभी आपने रिसेंटली देखा नहीं है, किसी ने अपना रिक्शा जला दिया, आग लगा दी, चालान हुआ। अब उसने आग तो लगाई, उसकी बेसिक पे उसने आग लगा दी। उसके घर में आटा नहीं था, उसी ड्राइवर का आप इंटरव्यू कर लें एक दफा, उसके घर में आटा नहीं था, बच्चों की फीसें थी, बिजली का बिल, गैस का बिल, मतलब कि वो किधर जाए? अब मुझे मैं अवाम ही बन जाता हूँ। हम सब अवाम है, हम अपने ही सोच लें कि हमारे घर में जो आज से 3 साल पहले किचन जितने में चलता था आज उतने में चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा। मतलब कि हमारे पे सख्ती कितनी है? डबल। अब मैं अपना बताता हूँ, मेरी एसोसिएशन, मेरी ड्राइवर्स यूनियन पासिंग करवाने के लिए भी एग्री है, रूट बनाने के लिए भी एग्री है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी। फिर आप मुत्तफिक हो ना इस बात पे कि उसमें गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की अपनी भी है। पहले होता था, हम अपने आबाओ अजदाद से सुनते थे कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। अब हम लोग कुछ इसलिए भी महंगाई की चक्की में पिस गए कि अब हमारी चादर जितनी है, मुझसे बाहर जो है बैठना पसंद करते हैं, पैर फैलाना तो बहुत दूर की बात है। हमारी बेसिक मेरा जो एम है ना, मेरा एम यही है कि हमने जो ये यूनियन बनाई है ना, सिर्फ लाहौर को इकट्ठा करना है। लाहौर को इकट्ठा करके जैसे एक पाकिस्तानी शहरी और जैसे आम शहरी, और मतलब इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो अगर वाकई आप अपने ड्राइवर्स को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं तो क्या आपने किसी ड्राइवर को ज्यादा किराया मांगने पर या बदतमीजी करने पर खुद से सजा दी है, या एसोसिएशन की बड़ी दफा सिर्फ एहतजाज के लिए? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक सुबह वॉइस ये चलता है कि जनाब कोई ड्राइवर किसी बदतमीजी का शिकार किसी के साथ करेगा, अगर पुलिस के साथ भी नहीं, अवाम के साथ भी नहीं, अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो मेरा उसके साथ कोई तल्लक नहीं। मैं अपने उसको यूनियन से भी निकाल दूंगा और अपने जो एप्लीकेशन उससे ब्लॉक कर दूंगा। उसकी रीजन ये है कि क्यों, अवाम भी हम है और ड्राइवर भी हम हैं। बिल्कुल ऐसा, जिस दिन ये सोचेंगे उस दिन से तो मामला ही बेहतरी की तरफ मैं आपको ये बताऊं कि पैसेंजर है तो हम हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पैसेंजर नहीं है तो हम भी नहीं। एक मैसेज पुलिस को भी दें। पुलिस को मैं यही मैसेज कहता हूँ कि हम भी उन्हीं में से हैं। आप भी हमारी और आप हमारी, मतलब हम पुलिस तो सर्वेंट है ना, पब्लिक सर्वेंट है, वो आवाम की फलाह के लिए काम करते हैं, लेकिन करते नहीं है, करना चाहिए, ड्यूटी भी शामिल करते हैं। मैं तो आपको बताऊं कि जब हमारे आलमिया क्या है कि हम जब थोड़ी सी आवाज उठाते हैं ना, या हम उठाए जाते हैं या हमारे पे सख्ती ज्यादा हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं प्रोग्राम करके जाऊंगा और जब प्रोग्राम नशर होगा तो मेरे पे डंडा ना आए, मेरे पे डंडा आएगा। देखिए ये सरदर्द तो सबकी है ना कि हम उठाए जाएंगे। अब बात क्या कि कोई तो बने अवाम का।
अब इस वक्त मैं बिलीव करें कि रिक्शा ड्राइवर की अगर आपको एक एक बात बताऊं, ड्राइवर्स बहुत परेशान हैं। उनकी जवान बच्चियां बैठी हुई कि जो शादी नहीं हो रही, उनके घर में आटा नहीं है, उनके घर में बिल, पानी, बिजली, गैस कटा हुआ है, क्या करें? आप कहते हैं कि वो आवाम से निकाल रहे हैं, आवाम इतनी नहीं है, वो आवाम को भी कितना काटेंगे? हर सर बंदा ये भी एक अलग परेशानी, और इस पे भी कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि जवान बेटी घर में बैठी, शादी नहीं हो रही। शादी ना होना भी एक मुसीबत है, शादी हो जाए फिर उसके आगे अगले झमेले अगला खुल भी जाते बड़ा हैं, वो अलग मुसीबत है। फिर कहते हैं शादी की क्यों, पहले ज्यादा बेहतर थी। वेल, हम गुफ्तगू की तरफ ही आगे आते हैं। मैडम से मैं पूछना चाहूंगी कि अगर यही सूरत हाल रही तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सहूलत की बजाय सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगी? मुझे बिल्कुल यही लगता है, और मैंने 3-4 जो चीजें पॉइंट आउट की हैं वो मैं दोबारा इनसे यही कहूंगी कि एक तो इनके ड्राइवर्स का बिला वजह रास्ता बदलना, 2 किलोमीटर की बजाय आप गलियों में जाएंगे तो वो 1 किलोमीटर होगा, वो भी बड़ा खतरनाक है। दूसरा, उनका बंदा कोई और होता है, रजिस्टर कोई और होता है, फिर उनकी एज, उनके मेडिकल इश्यूज, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मतलब कि इस तरह से होता है कि फिर लोग उसको क्लोज करते जाते हैं। अगर आप इन चीजों को चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, अगर आप अपने ड्राइवर्स पर नजर नहीं रखेंगे, उनकी सेहत पर नजर नहीं रखेंगे, फिर सबसे बड़ी बात है कि इखलाकियात, जो बात आपने की थी स्टार्ट में कि वो इतना रूड बिहेवियर होता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात पॉजिटिव भी करना चाहती हूँ, वो ये कि कुछ मैंने देखा है, लेकिन वो यंग एज बच्चों में पाई जाती है। मैं देख रही हूँ कि कुछ हमारे यंग जो बच्चे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो भी चला रहे हैं पार्ट टाइम के लिए। बाज लोग अपनी स्टडी के अखराजात, एक्सपेंस और आउट ऑफ सिटी से भी आए हुए। तो मैं एक चीज़ बड़ी ही काबिल जिक्र है वो यहाँ मैं करना चाहूँगी कि जो हमारे यंग जनरेशन है ना, उनमें पेशेंट भी है और उनका इखलाक भी अच्छा है। जो हमारे मैच्योर लोग हैं और जो ओल्ड हमारे पीपल हैं, जो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है। और इस बिहेवियर को मैं तो बार बार यही कहूँगी कि आपको उनकी क्लासेस लेनी चाहिए। वो सारा एग्रेशन अवाम के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, उनकी करनी चाहिए कि इस तरह से नहीं होता। अगर आप भी एक कारोबारी कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, आप अपने पैसेंजर को डील करेंगे, अच्छे क्लास से करेंगे तो कोई आपको स्टार ही देकर जाएगा ना। और इनका स्टार सिस्टम भी होता है, ठीक है, आप 1 स्टार दें, 2 दें, 3, तो वो जिनके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं ना, आप बिलीव करें, वो खुद ही उनको स्टार देते हैं। दिल करता है, दिल खुश हो जाता है ना इस चीज के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मेरा ख्याल है कि इनको नजरसानी करने की जरूरत है। सबसे अहम चीज के मुसव्विर साहब, आपको चाहिए कि एटलीस्ट हर 6 माह के बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट एटलीस्ट गाड़ी की फिटनेस कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन इंसान की फिटनेस तो जरूरी है ना, कि वो कितना फिट है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, हेल्थ उसकी कैसी है कैसी नहीं। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी कि आवाम पूछती है कि क्या आप ड्राइवर के हक के साथ साथ मुसाफिर के हक की भी जमानत देने को तैयार हैं, या ये सिर्फ आप यकतरफा जंग लड़ रहे हैं? नहीं, हमारे पे ये है कि जब आप पैसेंजर राइट्स देते हैं तो पैसेंजर की भी इंश्योर है, वो भी इंश्योर, उसको भी हम इंश्योर करवाया हुआ है। अगर उसका कोई सामान या कुछ डैमेज होती है 10,000 तक हम कंपनी से उसको लेकर देते हैं। ठीक है, पैसेंजर पहले है। मैंने आपको भी बात बताई कि पहले पैसेंजर है तो हम हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम हैं। हम तो बात देख, हमने चेन है ना हमारी बनी हुई, सिस्टम बना हुआ है ना। आपने मैडम जो बात की है कि ये चीज श्योर करें कि जो उनका, जब तक हमारे पास कंप्लेंट्स नहीं आएंगी तो हम कैसे, वो कंप्लेंट्स किस तरह से रजिस्टर्ड कराई जाए? हमारी स्पोर्ट पे, हमारी एप्लीकेशन में एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट पे अगर आपको कोई मसला आ रहा है कि ये बंदा नहीं है जैन, देखिए उसका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। अगर वो बंदे का आपके कहने पे अकाउंट ब्लॉक नहीं करेंगे या कर देंगे तो वो हमारे सारे के लिए बेहतर है, पैसेंजर के। ठीक है, यहाँ तक अग्री किया। वो बंदा अगर आप कंप्लेन रजिस्टर्ड करा दी जी, मिसाल है कोई बंदा, हमारा किसी का रोजी रोटी तो अल्लाह माफ करे नुकसान करने का बिल्कुल भी नहीं है, हम सब रोजी के लिए निकले, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जी बिल्कुल। हम किसी की जायज कंप्लेन रजिस्टर्ड कराते हैं, जी जी, फिर उसके बारे में फीडबैक कैसे लेंगे कि वाकई इसका जो है वो कोई सद्देबाब किया है या उसका क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो ड्राइवर एक ब्लॉक हो जाता है, ड्राइवर को एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर जिस पैसेंजर ने आपकी कंप्लेन की है उसको मना लो, उसको एग्री कर लो, अगर वो वापस कंप्लेन अपनी ले लेते हैं तो हम आपका अकाउंट बहाल कर देंगे, वरना आपका अकाउंट बहाल नहीं होगा। उसका गाड़ी भी ब्लॉक हो जाती है, जो गाड़ी फेक आती है, मतलब एक गाड़ी मंगवाई है 422 नंबर आई है, वो लेकर आ गया 426, उसकी गाड़ी की जब आपने कंप्लेन की उसकी गाड़ी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी। वो बेसिक यही है कि आप कंप्लेन करेंगी तो तभी जाके हम उनको रीएंटर करेंगे। और दूसरा आपने मुझे कहा मेडिकल की, हमारा क्या होता है जब 1 महीने के बाद कैंप लगता है, 200 बंदे का कैंप लगता है, 200 बंदे में एक शादी आलम बुक करते हैं, उसमें बाकायदा हमारे पास लेबोरेटरी वाला भी बैठा होता है, टेस्ट करता है। टेस्ट में वो क्या करता है, CBC
और काला ईयरकान, पीला ईयरकान, इन चीज़ों पे जो हमारी वो प्रॉपर रिपोर्ट आ जाती है, उसमें वो जिसको जो बीमारी हो फिर हम हुकूमत के साथ मिलके वो हम उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। वो ये भी हमारे ऑलरेडी चल रहा है कि सह चेन का, और इसके बगैर तो है भी नहीं। 90% बात यही आ गई कि 2 नंबर बंदा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। अब क्या है कि हमारे ऑनलाइन कारोबार को तबाह करने के लिए आप अक्सर जाते होंगे स्टैंडों पे, लारी अड्डे चले जाएं, न्याजी अड्डे चले जाएं, वहाँ पे भरमार होती है वहाँ ड्राइवर्स की, और वो हमारे नहीं दौड़ते है, हैं वो सर हमारे पर। नहीं है। अब वो हमारे नहीं है। अब हमें कहाँ पे मिसयूज किया जा रहा है कि जो वो हमारा नाम का हेलमेट लेके खड़े होते हैं ना, हेलमेट वो मार्केट से तैयार करवा लेते हैं, ठीक है, मोनोग्राम लगवा लेते हैं यंगो का। अब उसको हमने काफ़ी सारे हमने ब्लॉक भी किए हैं और उनको पकड़ा भी है, हेलमेट उनसे वापस भी लिए हैं कि यार ये हेलमेट हमारे, आप हमारी कंपनी को और हमारे ऑनलाइन कारोबार को तबाह कर रहे हो। अब वो रिस्क वाला है, उस पर मैं पैसेंजर को ये कहूँगा कि कभी भी आप इस तरह की जो राइड्स लेते हैं ओवरऑल अपनी मर्जी से, वो उनके जवाबदेह आप खुद हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप उनके साथ लें ना, आप लें उनके साथ, लेकिन उनके साथ ऑनलाइन कंपनीज का कोई तल्लक नहीं होता। वो एक हेलमेट या एक गाड़ी को ब्रांड करवा के सिर्फ मिसयूज करते हैं। अब देखिए ना, हर पे हम काम नहीं कर सकते। अगर हम उसको जाके पकड़ेंगे ना तो हमारे पे भी हुकूमत एक्शन लेगी कि भाई आप कौन होते हो पकड़ने वाले। ये रियासत का काम है, ये रियासत का काम है, हमारा काम नहीं। ये रियासत का काम है, हमारा काम नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? कोई एक पैगाम जो आप भी रियासत पर मुद्दा डालें या आवाम पर या ड्राइवर्स पर, आप किसको क्या कहना नहीं नहीं, यहाँ पे मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये रियासत का काम है। अगर वो इन्होंने कंप्लेंट की है कि देखें ये हमारे हेलमेट जो है इसको कॉपी कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगर वो इस तरह का कोई देखकर, कोई ऐसे बाज लोग ऐसे होते हैं उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता, वो इन ड्राइवी समझकर उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, या वो यंगो समझकर बेसिकली ये जुगाड़ू कौम भी तो है ना। लेट्स सपोज घर में कोई एक बंदा रजिस्टर्ड है, वो ऑनलाइन ड्राइविंग कर रहा है, वो दूसरा भाई या कजन या व्हाटएवर कोई भी आता है, वो उसी का हेलमेट पकड़ के निकल लेता है। वही बात है ना, तो उसमें वो नाम किसका होगा? यंगो का ही बदनाम होगा, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक हो गई। यहाँ पे अगर इन्होंने कर दी है कंप्लेन, तो वहां पे रियासत को चाहिए, बिल्कुल जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें चाहिए कि वो इनको सपोर्ट करें और ये इस तरह की 2 नंबरी को बंद करवाएं कि कोई दूसरा बंदा इसको नहीं कर सकता। और रियासत पे मैं ये भी मुद्दा डालना चाहूंगी कि ये जो पुलिस है ना, आप रियासत की बात कर रही हैं, वही आपकी वाली बात है कि पुलिस को सिर्फ रियासत ही संभाल सकती है। पुलिस को का भी एहतसाब होना चाहिए, पुलिस का भी एहतसाब होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि जो हमारे सामने हैं वो हमारे ही लोग हैं, तो हमें इस तरह से ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ये चालान के मामले में बिल्कुल मैं एग्री नहीं करती पुलिस से। मैंने पहले भी कहा था कि चालान के मामले में मैं कतन पुलिस से एग्री नहीं करती, बल्कि बहुत सारे इश्यूज हैं पुलिस के हवाले से। तो मैंने क्राइम की बीट में करती हूँ, FIA करती हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता है कि इनकी तो बहुत सारी चीजों से मैं एग्री नहीं करती। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, आज का मुद्दा आपके सामने था, ऑनलाइन ड्राइवर्स और उनकी एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ हमारे साथ जर्नलिस्ट मैडम मौजूद थी और साथ ही साथ वो खातून भी हैं, तो बेहतर अंदाज में उन्होंने चीज़ों को एलैबोरेट करने की कोशिश की कि वो जब बाहर निकलती हैं, सर्वाइव किस तरह से करती हैं, क्या क्या चीज़ें वो सफ़र करती हैं दौराने ट्रैवल। तो कुछ इस तरह के मामलात हैं जो डेली बेसिस पर आप भी सफर कर रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे कि जब आप ऑनलाइन राइड्स मंगवाई जाती है, वो चाहे गाड़ी है, रिक्शा है या बाइक्स हैं, तो उस पर कुछ ड्राइवर्स हजरात ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी का मुजाहरा करते हैं। उनका एटीट्यूड, उनकी गाड़ी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी राइड, ईच एंड एवरीथिंग बेहतर होती है। और कुछ ऐसे होते हैं, जिस तरह कहा जाता है कि हर डिपार्टमेंट में हर जगह कुछ ना कुछ ब्लैक शीप्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो पूरा डिपार्टमेंट डार्क नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो पूरा डिपार्टमेंट जो है वो सवालिया निशान की जद में आ जाता है। तो मैं तो आखिर में यही कहूंगी, अनबाइस्ड रहते हुए, कि सबसे पहले अपनी जात की दुरुस्तगी करना जरूरी है। वो चाहे ड्राइवर है, वो चाहे सरकारी मुलाजिम है, वो चाहे हुकूमत है, वो चाहे अवाम है, वो ख्वाह कोई भी है, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से सबसे पहले अपनी जात की दुरुस्तगी करना जरूरी है। उसके बाद रियासत की तरफ से जो बनाए गए कवानीन हैं उनकी पासदारी करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हुकूमत ही आए और डंडा बरदारी करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराए। अब जरूरत है कि हम खुद समझें कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। सही और गलत की तमीज जानने की जरूरत है। तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक में से ही एक होगा। और इसी पैगाम के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पॉजिटिविटी का पैगाम आगे लेकर चलते हुए फी अमानिल्लाह।